आपको लगता है कि मेरे शादी करने से संजय की जिंदगी बर्बाद हो सकती है तो आप बेशक संजय को ले जाइए अपने साथ। प्रधान जी का आदेश है, ये स्कूल निर्माण का काम बंद होगा। सुना तुम लोगों ने? ये सरकारी काम है, इसमें टांग मत अड़ाओ। मास्टर जी के हिसाब में गड़बड़ी मिली है। जब तक वो प्रधान जी से नहीं मिलेंगे तब तक काम शुरू नहीं होगा, समझे? काम कल से ही शुरू होगा और मैं वहीं जाकर बैठूंगा, देखता हूँ कि वहाँ काम रुकने कौन आता है। तुम मेरी बात ध्यान से सुनो चेला। अरे वो लोग गीदड़ भभकी देने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, तुम डरना मत इनसे। मेरे प्यारे भैया, हर साल की तरह राखी भेज रही हूँ। हर साल की तरह इस साल भी राखी में नहीं आ सकूँ, पर मेरा प्यार और आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ। बिरजू से सोनू के गोने के बारे में मेरी बात हुई है, हो सकता है वो जल्दी ही सोनू को लेने के लिए आए। आप लोग अपनी तरफ से तैयारी रखना। तुम्हारी दीदी सुलेखा। बहुत बढ़िया। राखी बधाई का प्रोग्राम चल रहा है, सबका सब खटाई में ना डाल दिया ना, मेरा नाम भी पूरन सिंह नहीं है। सबके सब उस मास्टर से मिले हैं, सब। ऐसे क्या देख रही तू? बोलना। हिंदी में बात कर रहा हूं। अच्छा, अंग्रेजी में वो समझ में नहीं आएगा कि राखी बधाई का प्रोग्राम का मतलब हिंदी में कार्यक्रम। अभी बात आई समझ में कि नहीं आई कि समझाऊं अपने तरीके से? किसको चिट्ठी लिख रही मेरे खिलाफ? बोल। रक्षाबंधन आने वाला है ना, इसलिए छोटे को राखी भेज रही हूँ, पर आप क्यों इस तरह उखड़े हुए हैं? देखना, मैं उस मास्टर को नहीं छोड़ने वाला। अरे मेरे मेहनत की कमाई से वो स्कूल बनाएगा, पूरी मेहनत मैंने की, फल वो खाए। ऐसा हाल करूंगा ना कि दुनिया देखेगी। ये मास्टर अच्छा आदमी है, बच्चों को पढ़ाता भी जतन से। आप उसके काम में रोड़े मत अटकाइए। ओहो, एक बात मेरे समझ में नहीं आई कि तूने शादी मेरे साथ की, फेरे मेरे साथ लिए, रह रही मेरे साथ इतने सालों से मेरे ही घर में, लेकिन इतना विश्वास तो तूने कभी मेरे ऊपर नहीं दिखाया। और देख, विश्वास दिखा रही उस आदमी पे जो तुझे 4 दिन पहले मिला है। एक बात बता, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? कहीं हाँ? हाँ? बोलना कुछ। हाँ? ये भगवान, कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा लांछन लगाते हुए आपको शर्म भी नहीं आती? देखो शर्म आ गई मुझे, शर्म आ गया मैं, कितना शर्म आ गया। देखो घूंघट ओढ़ लिया मैंने। चल अभी तो बता दे कि तेरा और उसका ऐसा कौन सा रिश्ता है कि तू उस पर इतना भरोसा करती है, इतना विश्वास करती है? चल जल्दी बता। देखो अभी तक शर्म आ रहा हूं। बता। जो उस पर जितना भरोसा नहीं है, उतनी अच्छी तरह से मैं आपको जानती हूँ। आप पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुप कर, एक ज्यादा जबान मत लड़ा मेरे साथ, नहीं तो फिर क्या, मेरा जूता काटना शुरू हो जाएगा। जूता काटना शुरू होगा, तू परेशान हो जाएगी, फिर बोलना नहीं मुझे। बस मुझे एक सवाल का जवाब कि तुम दोनों के बीच में ऐसा क्या संबंध है? तू मुझसे नफरत करती है, वो मेरा दुश्मन है, हाल फिलहाल में मेरा झगड़ा हुआ उसके साथ, मैं उससे नफरत करता हूँ। ऐसा तो नहीं कि दुश्मन दुश्मन दोस्त हो गए? हाँ हाँ, बोल। मुझे आपसे नफरत नहीं है, और ना ही मेरा उस मास्टर के साथ कोई संबंध है। मुझे नफरत आपकी सोच से है। आप दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। वो एक सच्चा और ईमानदार आदमी है, और आपकी नजरों में मानवीय मूल्यों की कोई कीमत नहीं। आप पैसा कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। चुप! अरे अच्छा क्या बुरा क्या मुझे कुछ नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि जो जीता वही सिकंदर। देख, अगर मैंने स्कूल का काम रोक लिया तो मैं जीता, तो मैं सिकंदर।
स्कूल का काम पूरा किया तो वो जीता वो सिकंदर, लेकिन मुकद्दर का सिकंदर तो मैं ही हूं ना, सिर्फ मैं पूरन सिंह। बहुत बड़ा पंगा ले लिया उसने मेरे साथ। तो देखना, उसी के स्कूल में जाकर उसी के बच्चों के सामने चार जूते ना मारे ना तो मेरा नाम पूरन सिंह नहीं। जूता काटने लगा, जैसे ही मेरा जूता काटता है तुझे डर लगना शुरू हो जाता है ना। चला तुझे छोड़ देता हूँ, बहुत काम है मुझे। सर, क्या पढ़ रहे हैं सर? सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूं, उसी की बुक। स्कूल बनवाना, बच्चों को पढ़ाना, पूरन और बिरजू जैसे लोगों को हैंडल करना, इंस्पेक्टर डीएससी से मीटिंग करना और सिविल की तैयारी करना, आप कितना काम करते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात? तुम भी तो इतने सारे काम एक साथ कर लेती हो। तुम भी तो घर का काम करती हो, स्कूल में बच्चों को पढ़ाती हो, जंगल से लकड़ियां लाती हो, ईजा की मदद करती हो, मेरी मदद करती हो। तुम भी तो सभी काम आसानी से कर लेती हो। पर मेरे काम तो बहुत छोटे छोटे हैं और आपके काम, इनको खत्म करने के लिए तो किसी आदमी की पूरी जिंदगी लग जाए। ऐसी कोई बात नहीं है सुगंधा। जिस तरह तुम्हें लगता है कि तुम्हारे काम आसान है, वैसे ही मुझे भी अभी सब काम आसान लगने लगे। और काम को अगर पूरे तन और मन से किया जाए तो वो काम ही नहीं लगता। मेरा तो ये विचार है कि काम को प्रेम की तरह करना चाहिए। इस तरह प्रेम में पूरा त्याग होता है, एक दूसरे का ख्याल होता है और उसे पता ही नहीं रहता कि कब प्रेम उसकी जिंदगी बन जाता है। काम में बिल्कुल वैसा ही होता है। और तुम जैसे अच्छे लोग और अच्छे परिवार मिल जाए तो बड़े से बड़ा काम आसान हो जाता है। ऐसे मुस्कुराती रहा कर, अच्छी लगती है। ये क्या हो रहा है आजकल? यूं अनायास मेरे माथे पर पसीना क्यों आ रहा है? एक अजीब सा एहसास है। दिल इतना बेचैन सा क्यों है? इसकी कौन सी भाषा है? ऐसा तो पहले कभी नहीं होता था। ये अचानक से हो क्या रहा है? तेली
जाइए काका। आप लोग इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना काका? पूरन और बिरजू ने कुछ आप लोगों से कहा? नहीं सुगंधा बिटिया, हम लोग तो यहाँ मास्टर जी से मिलने आए थे। उनसे पूछने आए थे कि आज बिरजू ने काम रुकवा दिया है, क्या कल भी काम रुका रहेगा? बिटिया, हम लोग रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले लोग हैं। एक दिन मजूरी नहीं किए तो बनिए की दुकान से उधार लाकर खाना पड़ेगा। अगर कल भी काम बंद रहेगा तो हम लोग कहीं दूसरी जगह काम खोज लेंगे। हमें अपना पेट भी तो पालना है। कल से काम होगा। और जब तक स्कूल का काम पूरा नहीं होता, काम यूं ही चलता रहेगा। और आप लोगों को कहीं और काम ढूंढने की जरूरत नहीं है, और ना ही बिरजू और पूरन जैसे लोगों से डरने की जरूरत है। अच्छा मालिक, हम लोग तो यही पूछने आए थे। एक बात आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए, अब से आप लोग मुझे सरकार, मालिक या माई बाप कह के नहीं बुलाएंगे। मेरा नाम देवीदत्त है और आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हैं। और अगर वाकई मुझे सम्मान देना चाहते हैं तो मास्टर जी कहिए। गलती से मुंह से निकल गया, माफ कीजिए मास्टर जी। हम लोग गरीब मजदूर लोग हैं, बड़े बड़े साहब लोगों के यहाँ काम करते हैं, इसलिए आदत सी हो गई है मालिक कहने की। मैं भी आप ही की तरह एक मजदूर के घर का लड़का हूँ, आपका भाई हूँ, भतीजा हूँ। आप लोग मेहनत करके कमाते खाते हैं, आप पर कोई रहम नहीं करता। आप किसी गुलाम नहीं है कि साहब या मालिक कह के जी हजूरी करेंगे। सब लोग आप जैसे पढ़े लिखे थोड़ी ना होते हैं मास्टर जी, जो इतना गहरा प्यार अपनापन समझे। यहाँ तो चोरी से, लूट से थोड़ा सा रुपए कमाकर लोग घमंड में चूर रहते हैं। अमीरी सबसे बड़ा पुण्य और गरीबी सबसे बड़ा पाप। समाज की यही रीत है। इसी रीत को तो बदलना है काका, और इसके लिए पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही कहा मास्टर जी। अच्छा, तो अब हम लोग चलते हैं और हम लोग कल सुबह काम पर आ जाएंगे। चल रे कलवा। कल काम होगा और अब मैं पूरन के पास भी नहीं जाऊंगा। उसे अगर कोई बात करनी है तो वो मेरे पास आएगा। मैं यहां उसकी नौकरी बजाने के लिए नहीं आया हूं। अभी उधर से देख कर आ रहे हैं, वो जोरों शोरों में काम चल रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? एक बार नहीं बोला था ना? हिम्मत कैसे काम करने की वहां पे? प्रधान इस गांव के। वहां तूने काम किया ना तो तेरे हाथ कटवा दूंगा, जैसे शाहजहां ने वो ताजमहल बनाने के बाद काटे थे, समझा? प्रधान जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम लोग तो दो पाटों के बीच में पिस रहे। एक तरफ आप बोलते हैं कि काम बंद करो और दूसरी तरफ मास्टर जी बोलते हैं कि काम चालू रखो। जब तक स्कूल का पूरा काम नहीं हो जाता तब तक काम ना बंद करने के लिए बोला है मास्टर जी ने। गांव के प्रधान है हम, हमने एक बार बोला काम बंद तो काम बंद, बस। चलो उठाओ अपना बोरिया बिस्तरा और निकल लो यहाँ से। चलो अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से। ठहरे हो गए हैं, बस मास्टर की आवाज जाती है कानों में आजकल। तेरी तो ना काम रुका है और ना रुकेगा। मास्टर पूरन जी, ये आपकी पंचायत है, आप यहाँ के मुखिया हैं। आपका काम पंचायत के विकास को आगे बढ़ाना है।
रोकना नहीं। अरे मेरे पूज्य मास्टर जी, बिरजू से मैंने कल खबर पहुंचवाई थी आने के लिए, आप आए नहीं तो आज काम नहीं होगा बस। सरकार ने मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा है और मुझे इसी चीज की तनख्वाह मिलती है, आपकी जी हजूरी करने के लिए नहीं। ए मास्टर, कान खोल के सुन ले। सबसे पहले तो अपने हद में रह, हद पार की तो अंजाम तो अच्छी तरह से जानता है। और दूसरी बात, मेरी जी हुजूरी करनी पड़ेगी, गांव का प्रधान हूं मैं, ऊपर से निगरानी समिति का अध्यक्ष हूं। हिसाब तो मुझे देना होगा तुझे, कुछ भी करके। मैंने अभी तक के काम का आपको हिसाब दे दिया है और आगे के काम का भी मिल जाएगा। मुझे तो मेरे कागजी हिसाब किताब देना बिल्कुल भरोसा नहीं है। अरे पैसे खाए तुमने, गड़बड़ की है, माल कम मंगाया है और बिल ज्यादा का करवाया है, जानता हूँ अच्छी तरह से। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है या फिर आपको हिसाब देखना ही नहीं आता? चाहे तो उन सभी दुकानों पे, उन सभी जगहों पर जाकर आप पूछताछ कीजिए जहां से मैंने सामान मंगवाया है। आपको जो करना है कर लीजिए, काम रुकवाने की कोशिश मत कीजिए आप। ए मास्टर, तो मेरी पहुंच को नहीं जानता है, मेरी पहुंच बहुत ऊपर तक है। इन दुकानदारों से हिसाब किताब लूंगा ही मैं, लेकिन तुम्हारी विभाग के जो ऑफिसर है ना, उनसे भी हिसाब किताब लूंगा तुम्हारे बारे में। तू जानता नहीं मुझे, यूं सस्पेंड करा सकता हूं तुझे। आपको जो करना है कर लीजिए, पर धमकी मत दीजिए, क्योंकि आपकी धमकियों से मैं डरने वाला नहीं और ना ही आपके डराने से ये काम रुकने वाला है। आप लोग चलिए अपने काम पर। डर रहे हैं मेरे से, प्रधान हूं ना गांव का, भी आई बात समझ। छोड़ उसे, छोड़। ए मास्टर, देवी दत्त जी, बस कीजिए। पूरन सारा गांव जानता है कि तुम ये सब नाटक क्यों कर रहे हो। तुम क्यों गांव में एक भी स्कूल बनवाना नहीं चाहते? देखो, ये गांव का मामला है, सारा गांव एक तरफ हो जाएगा और तुम अकेले रह जाओगे और इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा तुम्हें। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ। जा रहे हैं वो भी चुपचाप, लेकिन एक बात सब लोग कान खोल के सुन लो, इसकी सजा मिलेगी और बहुत कड़क सजा मिलेगी, याद रखना। चल रहे बिरजू, चल। आपको चोट ज्यादा तो नहीं लगी? मैं ठीक हूँ। पूरन और बिरजू ने जाकर स्कूल बनने का काम रुकवा दिया वैद जी।
मास्टर देवीदत्त कहाँ थे? वहीं थे। मास्टर जी ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन जब वो बातचीत से नहीं जीत पाए तो पूरन के इशारे पर बिरजू ने मास्टर जी पर फावड़े से हमला कर दिया। वैद जी गजब हो गया। क्या हुआ? पूरन और बिरजू ने जाकर स्कूल बनने का काम रुकवा दिया। वैद जी, मास्टर देवीदत्त कहाँ थे? वहीं थे। मास्टर जी ने उन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन जब वो बातचीत से नहीं जीत पाए तो पूरन के इशारे पर बिरजू ने मास्टर जी पर फावड़े से हमला कर दिया। उन्हें कोई चोट तो नहीं लगी ज्यादा? नहीं, चोट तो नहीं आई। मास्टर जी ने सही समय पर उसका फावड़ा रोक दिया, वरना उनका सर फट जाता। इन बदमाशों ने तो हद कर दी है। लेकिन पूरन ने ऐसा किया क्यों? वो स्कूल का काम रुकवाने गया क्यों था? उसे एक पैसा खाने के लिए नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जला हुआ है मास्टर जी से। प्रधान शांति से स्कूल नहीं बनने देगा। हमें अभी जाकर देवीदत्त से मिलना चाहिए, ताकि उसे ना लगे कि वो बिल्कुल अकेला है। ये समय मास्टर जी से मिलने का या उनको झूठी तसल्ली देने का नहीं है कि सारे गांव वाले उनके साथ हैं। अगर हम सब गांव वाले सच में उनके साथ हैं, तो सबसे पहले इस पूरन की गुंडागिर्दी पर रोक लगानी होगी। हमें पूरन के खिलाफ पंचायत बिठानी होगी, उसको तलब करना होगा, उस पंचायत में उसको बुलाना होगा। हमें सरपंच से बात करनी होगी कि एक तो मास्टर जी अच्छा काम कर रहे हैं हमारे गांव में स्कूल बना के, और दूसरा वो हमारे गांव के मेहमान हैं। इस तरह दिन दहाड़े उन पर हमला करना बहुत गलत बात है। ठीक, रामू तुम अभी के अभी सरपंच के घर जाओ और उन्हें जाके सारी बात बताओ, और ये बताना कि मैंने तुम्हें भेजा है। जाओ, जल्दी जाओ। हमने उसे गांव का प्रधान चुना है और वो खुद ही गांव के विकास को रोकना चाहता। कैसा इंसान है ये? वो कैसा इंसान है ये आप अच्छी तरह जानते हैं। आप क्या, पूरे गांव वाले उसके असली रंग से वाकिफ हैं। फिर भी जब स्कूल के शिलान्यास के समय गांव वाले आपको निगरानी समिति का अध्यक्ष बना रहे थे, तो आपने पूरन को क्यों बनाया? मैंने उसे इसलिए अध्यक्ष बनाया ताकि उसको मन की तसल्ली मिल जाए और फिर उसे देवीदत्त की ईमानदारी पर भरोसा। पद और सत्ता पाकर बड़े बड़े भ्रष्टाचार लोग भी सही रास्ते पर चलने लगते हैं, पर ये पूरन अभी तक ना तो अपनी जिम्मेदारी समझ सका है और ना ही ईमानदारी। आज उसे पूरे गांव को जवाब देना ही पड़ेगा। ये दोनों माँ बेटियां ना पागल हो गई अकेले रहते रहते। ये सुगंधा है ना, सुगंधा, अब आप सब लोग तो जानते हैं ये बाल विधवा है। अब इसके साथ कोई कवारा लड़का शादी तो करने वाला है नहीं। अब इन दोनों माँ बेटियों को खाने के साथ साथ शरीर की भी कोई जरूरतें होती हैं।